ध्रुव नेचर पार्क में बांस लगाना शुरू है। गड्ढे अभी खोदे जा रहे हैं और ये टुंडला वैरायटी का बांस है जो पंजाब राव कृषि विद्यापीठ की नर्सरी जो नागपुर में है वहाँ से लाया गया है। और ये करीब करीब 150 झाड़ अभी लगाने हैं, कुछ लगा चुके हैं। और ऐसा कहते हैं कि ये झाड़, ये जो बांस की जो वैरायटी है इसकी बायोमास ज़्यादा देती है। मतलब ज़मीन में इसकी जो पत्तियां होती हैं वो गिर के झड़ के ज़मीन को और उपजाऊ बनाती हैं। तो ये पिछले 2 दिन से हम लोग 3 दिन से झाड़ लगाने का काम बांस के ध्रुव नेचर पार्क में कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि आने वाले 2 साल में ये काफ़ी बढ़ जाएंगे, इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। और गड्ढों में करीब करीब 1 सवा फीट गहरा है और उतना ही चौड़ा है। और उसमें ये मिट्टी डाली जा रही है जो ख़ास करके तालाब की मिट्टी है और उसमें कुछ खाद का मिश्रण है। और ये नीचे तक हम जाएंगे, करीब करीब ये 500-550 फीट लंबा और करीब 15 फीट चौड़ा, जो सबसे ऊपर के लेवल का, जो जिसको हम यहाँ की लैंग्वेज में पट्टा कहते हैं, ये या जो भाग है वहाँ पे हम ये लगा रहे हैं। और क्योंकि मौसम अच्छा है लेकिन पहाड़ी ज़मीन होने के कारण कुछ गड्ढे पहले से खोद के रखे थे, अभी खोदने की और प्रक्रिया चालू है। और अभी और इसके बाद में आखिरी का जो ये लेवल 1 का है, लेवल 5 में भी कुछ झाड़ लगाएंगे बांस के, या फिर दूसरे ऐसे कोई वन औषधि के कि जिन्हें बंदर ना नष्ट कर पाएँ। क्योंकि हम लोग जो एक ट्रेडिशनल खेती है तुअर की, अरहर की और गेहूं की और जो भी हम लगाते हैं यहाँ पे सब्जियाँ, वो बंदरों द्वारा इस बुरी तरह नष्ट की जाती है। और जो बंदर भी आते हैं तो करीब करीब ये 100 के झुंड में आते हैं, तो पूरी फसल चपट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इस बार हम लोगों ने सोचा है कि सबसे पहले ऐसे कुछ लगाया जाए इस खेती में, क्योंकि पहाड़ी नुमा जो पहाड़ आजू बाजू फॉरेस्ट से घिरा हुआ है ये, तो यहाँ जंगली जानवरों का, ख़ास करके बंदरों का और रोही का ज़्यादा प्रकोप है। रोही तो उतना, उसका हम लोगों ने पूरा प्रिकॉशन लिया है, तैयारी की है रोही के लिए, लेकिन बहुत अधिक वृक्ष झाड़ होने के कारण बड़े बड़े कुछ यहाँ करीब करीब 500 के आसपास सागौन के झाड़ हैं, कुछ ब्लैक लोकस्ट के झाड़ हैं, शहतूत के हैं कुछ। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस बार ये निर्णय किया है कि आज से 7 साल पहले जब वो नीचे तीसरे लेवल पे जो हमने बांस के झाड़ लगाए थे वो काफ़ी अच्छे दिखते हैं, सुहावने दिखते हैं, तो इसी प्रकार इस ज़मीन पे, ज़मीन की क्वालिटी भी मीडियम है, पथरीली है, तो कहीं कहीं हम प्रयास कर रहे हैं कि संभवतः यहाँ पे बांस लगाया जाए। और बांस, क्योंकि आजकल भारत सरकार ने इसको बहुत प्रोत्साहन दिया हुआ है बांस की खेती के बारे में, और उस पे जो भी प्रतिबंध था वो हट गया है 2004 के बाद में, तो पहले से हटा था। और उसको वन विभाग से टिम्बर के अंतर्गत इसकी रजिस्ट्रेशन, उसका नोंद हुई थी, लेकिन बाद में ये घास के स्वरूप में इसको ये दिया है, तो वहाँ से फॉरेस्ट एक्ट से निकाल के, तो अब इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कोई आपत्ति नहीं है, ट्रांजिट पास निकालने में उतना कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जहाँ जहाँ बांस की ज़रूरत है, जैसे अगरबत्ती का कारखाना हो या कुछ फर्नीचर्स हैं उनको बनाने के लिए कुछ कुछ बांस लगते हैं, तो हमको यहाँ के नागपुर पंजाब राव कृषि विद्यापीठ के एक जो बाम्बू विशेषज्ञ हैं डॉक्टर इलूरकर,
उन्होंने सुझाव दिया है कि आप ये बांस लगाएं और इससे आपको काफ़ी भविष्य में, अभी फ़िलहाल तो नहीं, करीब करीब 5 साल बाद जब ये एक बड़े झाड़ का वृक्ष का रूप ले चुके होंगे तब इसको कटाई इसकी शुरू होगी। तो देखते हैं, अभी ये अनुभव है नया नया, आगे कैसा कैसा चलता है। तो ये ऊपर का जो लेवल है गेट के सामने, जैसे हमारे ध्रुव नेचर पार्क की प्रवेश करते हैं तो एकदम से ऊपर का जो पहले ही जो लेवल है जिसको हम पट्टा कहते हैं, वहाँ पे ये एकदम हमारे मचान के पास है। ये मचान जो दूसरे नंबर के लेवल पे हम लोगों ने बनाया है, और साथ ही साथ आपको उसके नीचे का जहाँ सब्जियां लगाई हैं वो तीसरे लेवल का भी मैं आपको थोड़ा सा दृश्य दिखाऊंगा तीसरे लेवल पे। और जहाँ पे एक छोटा सा हमने वाटर बॉडी बना के रखी है उसको हम करीब वही तीसरे लेवल पे ही है, तीसरे लेवल। और तीसरे लेवल पे ही आज से हमने करीब 6 साल पहले जो बांस लगाए थे वो आपको देख कितना अच्छे दिख रहे हैं वो। तो इस प्रकार देखिए, अब हम लोग कुछ नया प्रयोग करके इसको ऊपर में लगा पाएँ। कुछ जामुन के झाड़ भी यहाँ लगे हुए हैं और कुछ ब्लैक लोकस्ट, ये अलग वैरायटी होती है, इनकी लकड़ी बड़ी मजबूत होती है। पलाश के भी कुछ झाड़ हैं और बर्फ खास करके 8-9 महीने करीब, ये मान लीजिए कि साल के सिर्फ गर्मी के ग्रीष्मकाल के दिवस छोड़ दिए जाएं तो बड़ा सुहावना दृश्य यहाँ रहता है। क्योंकि ये पूरी ज़मीन 5-6 लेवल में स्तर पे फैली हुई है, तो इसलिए यहाँ पे जो हम लोग रेगुलर जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं वहाँ यहाँ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बंदरों का इतना ज़्यादा प्रकोप है कि पूरी तुअर या अरहर और जो भी सब्जियाँ